हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आज आप सभी के लिए एक फिर रीडिंग लेके आई हूँ हमेशा की तरह। पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही जिसे जिसे मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अभी यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, और रीडिंग का थीम है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं। ओके, आपके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है और क्या आपकी तरफ यहाँ पर भेजा जाएगा। ओके, ये रीडिंग का थीम है और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके सामने आएगी तब भी ये मैसेज आपके लिए होंगे। ओके, और जनरल रीडिंग है तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना। हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ ना हो, क्योंकि रीडिंग देखो टेरो हमें हमारे भूत, भविष्य और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। हो सकता है कुछ मैसेज पास्ट के निकल जाए, हो सकता है कुछ प्रेजेंट के हो सकता है कुछ फ्यूचर के निकल जाए। ओके, तो मैं रीडिंग यहाँ पर रीडिंग थीम मैंने बता ही दिया। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो और रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हो। ओके, और मैं आपको यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे, 2 पायल रखी हुई है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पीस से, शांति से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो कोई भी पायल आप, तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती हैं, कभी कभी हम इनबैलेंस रहते हैं, हम प्रॉपर हम चूज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर फिर हम ये सोचते हैं ये मैसेज, अब मैं तो उस एनर्जी में नहीं हूँ, तो आप डियर पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, मतलब दोनों पायल की रीडिंग आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पायल शो कर देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, क्लॉक विजडम। ओके, क्लॉक विजडम। इस पायल से मुझे एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक अंदर जो एक हम फील करते हैं, हमारी सोल जो एक ठहराव आ जाता है उसमें, ठीक है। ये पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, द होली स्पिरिट एक्सेप्ट मिरेकल्स। पायल नंबर 2। ओके, तो मैं चलती हूँ अब रीडिंग की तरफ। नहीं कर पा रहे हो अभी भी आप, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये क्लॉक विजडम का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो। उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, आपकी जर्नी का मुझे वहाँ से पता चलता है। मैं प्रॉपर वहाँ से कमेंट्स रीड करती हूँ और आपकी जो भी विश है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करो, लिखा करो उसको वहाँ पर, क्योंकि वो फैलेगी, ठीक है। वो यूनिवर्स तक जाएंगी, वो फैलेगी, उसका विस्तार होगा। ओके, मैं कहना क्या चाहती हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे। तो और ग्रेटिट्यूड पे जरूर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके लिए क्या प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है। वो क्या, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि अब वो आपके लिए पता है क्या प्लान करेगी। सबसे पहले आपके, वो कहते हैं ना, बुद्धि के द्वार खोल देना आपकी आपके अंदर एक, सबसे पहले वो आपको ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर लेके जाना चाहती है जहाँ से आपको जैसे एक कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी ऐसी दुविधा नहीं है आपके अंदर जो आपको आपके रास्ते से भटकाए, ठीक है। वो आपको सबसे पहले वो एक ऐसे रास्ते पर एक ऐसा मार्गदर्शन आपका करने वाली हैं। और फिर जहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से वहां से आप जुड़ने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आप
मंत्रों का जाप काफ़ी करते हो, मंत्रों से आप अपने आप को काफ़ी जागृत महसूस कर रहे हो। आप मुझे ओम की चैंटिंग भी यहाँ पर सुनाई दे रही, आप ओम चैंटिंग का मंत्र यहाँ पर करते हो, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेज थे ना पाइल नंबर 1, वो ब्लॉकेज आप देख रहे हो कि धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। अब उनकी प्लानिंग यही चल रही है कि जो शक्तियां हैं आपके अंदर और ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए यहाँ पर, ताकि आपको आपकी एक वो महसूस हो सके, आपको फील हो सके कि हाँ बहुत कुछ मुझे पता है, वो आप अपने ऊपर विश्वास कर सको। यहाँ पर बोला यही जा रहा है, आपको ब्रह्मांड यही बोल रहा है कि आपको सब पता है, आपको सब जानते हो, सब पता है, इतना ज्ञान है आपके अंदर, इतनी बुद्धि है, इतना नॉलेज है आपको कि आपको अगर आप किसी के जवाब या कोई क्वेश्चन है उसके आंसर आप ढूंढने में लगे हो कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये जानना है, मुझे इसका जवाब मिल जाए, तो ब्रह्मांड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आपको पता है। कनेक्ट हो, ठीक है, अपनी नॉलेज अपनी बुद्धि से थोड़ा सा पीस में रखो, अपने आप को शांति में रखो, आंसर उसके ऑटोमेटिक आपको खुद यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है, सिर्फ आपके भीतर ही सब कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो विश्वास करो और अपनी नॉलेज से जुड़ो, अपने ज्ञान से जुड़ो, अपनी इनर वॉइस को सुनो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ब्रह्मांड आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। अब मैं देखती हूँ आपके लिए टैरो से कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अभी आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं। पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आपको थोड़ा सा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको धूप में बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सन की एनर्जी आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अभी इस टाइम पर आप सन की एनर्जी में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, सूर्य आपके लिए बहुत आपको उस एनर्जी में लेकर जा रहा है जहाँ पर आपको बहुत आप अपनी ज्ञान के रास्ते आपको खुलने वाले हैं आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 सबके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। हाई प्रीस्टिस, पाइल नंबर 1, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ठीक है, आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं। तो देखो यहाँ पर वो प्लानिंग उनकी यहाँ पर यही है कि वो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपको सब पता है, आपको वो की दे दी गई है, वो नॉलेज दे दी है, वो विजडम दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप हर एक रास्ते को आप खुद खोल सकते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है, तजुर्बा है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, ठीक है, ब्रह्मांड चाहता है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ चाहती है कि जो भी आपके अंदर छुपा हुआ था, जो भी आप जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, वो अब आपको यहाँ पर वो की देने वाले हैं, वो चाबी आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सको, आपके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं उसको आप खोल सको यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने से कनेक्ट करो। ठीक है, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ दुविधा चल रही है, किसी चीज को जानने समझने की कोशिश में लगे पड़े हो। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही इतने ज्ञान से भरे हुए हो, खुद हर चीज का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो। थोड़ा सा दिमाग को शांति में रखो और दिल से काम लेने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप दिल पर अपने ऊपर विश्वास करोगे, वो कहते हैं ना, हर रास्ते आप खुद ही खोलते चले जाओगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास वो चाबी है, वो की है आपके पास। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड की शक्तियों ने वो की आपको दे रखी है। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, उसको सब पता है। जितना ज्यादा आप अपनी अंतरात्मा को सुनोगे, हर द्वार, हर सिचुएशन को आप पार कर सकते हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद यहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां छुपी हुई हैं। ठीक है, आपको मतलब किसी भी तरह के डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सपनों पे ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए,
ठीक है, सुबह उठकर जो भी आपके ड्रीम्स आते हैं उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो कि क्यों मुझे आया था। हो सकता है कि कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ जाएं जो आने वाले टाइम में वो घटित हो सकते हैं या होता भी होगा आपके साथ इस तरह का। ठीक है, हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा एक इमोशनल भी होती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, आध्यात्मिक भी हो। एक कहते हैं ना हर चीज़ों को बराबर नाप तोल कर रखना। तो यूनिवर्स चाहते हैं, ब्रह्मांड चाहता है कि आप भी अपनी जर्नी को इसी तरीके से आगे बढ़ाओ यहाँ पर। ओके, तो ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको बहुत कुछ, आपको यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही निकला है कि वो आपको आपको बताना चाहती हैं यहाँ पर कि बच्चे वो बहुत कुछ आपको पता है और बहुत कुछ आपको आगे जाकर पता भी चलेगा उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आपके पास आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको गाइड करने वाली है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप बिलीव भी कर रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो उसको सब पता है, क्योंकि वो परमात्मा के बहुत ज़्यादा करीब रहती है। तो आप भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो आप यहाँ पर। ठीक है, ब्रह्मांड आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाना चाहता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको बहुत पावरफुल मतलब हो आप, लेकिन बनाना भी चाहती हैं वो आपको यहाँ पर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फेथ करोगे, आपकी ये प्लानिंग यही है उनकी कि आपको इतना ज्ञान हो, इतनी बुद्धि मिल जाए कि आप हर सिचुएशन को बहुत इजीली आप समझ जाओ। पहली बात तो पहले से पहले कहते हैं ना आभास हो जाना। मुझे ऐसा लग रहा है आपको पहले से आने वाले टाइम का, चीज़ों का, समय का पता चल जाता होगा, आभास हो जाता होगा यहाँ पर। तो ये उनकी एक प्लानिंग भी है ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा सिक्योर अपने आप को कर सको यहाँ पर। ठीक है, ओके। 8 ऑफ व्हील्स डेफिनेटली एक उनकी प्लानिंग यही है अब आपके लिए कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे, अपने काम में बिजी रखोगे, जितना ज़्यादा आपका ध्यान अपने काम पर यहाँ पर लगा रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाओगे यहाँ पर। जिस चीज़ की भी कमी है अभी आपकी लाइफ में, मानो फाइनेंशियली आप वीक हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हो और मतलब एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, रिच होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप ये कि हाँ मुझे जो कुछ लेना है मुझे अपनी मेहनत से लेना है, मुझे अपने कर्मों से यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ना वो ये प्लान कर रही हैं कि आपको जो दिया जाएगा वो आपकी मेहनत का दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपसे प्लान यही कर रही हैं कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस लगाओ। ठीक है, अपने ऊपर फोकस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहो, अपना अच्छा कर्म करो। ठीक है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली उसका फ्रूट भी हमें अच्छा ही मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बोला ये जा रहा है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, काम करोगे, ग्राउंडेड रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी हर चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलेगी। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अभी आपके लिए यही प्लानिंग कर रही हैं कि आपको किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिजी करने वाली हैं, इतना बिजी करने वाली हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। आपको शायद पता नहीं है कि आप कितने कलाकार हो यहाँ पर, आप कितनी बिगड़ी हुई चीज़ों को एक सुधार सकते हो। बिगड़े हुए मतलब कोई टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, या आप मतलब आपको उसको भी आप मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, या आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथों में बहुत एक ऐसी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है कि आप किसी भी चीज़, बिगड़ी हुई चीज़ को, मानो कोई एक कहते हैं ना कि रिसाइकल करना, किसी का भी रिसाइकल यहाँ पर करना। कोई चीज़ बिगड़ गई है, जैसे पेपर बेकार हो गए तो पेपर से, जैसे हम पुराने टाइम में एक रद्दी पेपर को एक वो कहते थे ना, उसको गला कर बहुत सारा एक नए रूप में उसको बदल देना। ठीक है, एक रिसाइकल कर देना, उसका फिर से उपयोग यहाँ पर करना। तो ये वही है सब कुछ यहाँ पर कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो दिमाग है, वो बुद्धि है कि आप किसी चीज़ को फेंकने की बजाय उसका कैसे फिर से इस्तेमाल किया जाता है। आपके अंदर वो एक हुनर है
ठीक है। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको वो चीज़ें आपको आपके दिमाग में डालने वाली हैं ताकि आप एक अलग यूनिक रूप में निखर कर बाहर आओ। ठीक है, आप कुछ अलग करो, कुछ अलग से हटकर आपको दिखाना चाहता है। एट ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली यूनिवर्स की प्लानिंग यही है कि जितना ज़्यादा आप वो आपसे मेहनत करवाएंगे, बिजी रखेंगे, अपने आपको मतलब एक ऐसे समय में लेके जाएंगे कि जहाँ पर शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फील एक यूनिवर्स को, उनकी शक्तियों को आप ग्रेटिट्यूड पे भी करोगे। यहाँ पर उनकी प्लानिंग यही है कि जितना ज़्यादा आप पहले वो मेहनत करवाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल रहा है, आपको रास्ता मिल गया है। यहाँ पर आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से जुड़ रहे हो यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं, हमें एक रास्ता मिल जाता है, हमें एक सोर्स मिल जाता है यहाँ पर कि हाँ, हम यहाँ पर मेहनत करेंगे तो हमारा समय सही जगह लग रहा है, हमारी एनर्जी सही जगह लग रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें सक्सेस भी मिलती है, हमें सफलता भी मिलती है। और यूनिवर्स चाहता भी है, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ चाहती हैं कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। वो चाहते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ो और वो लेकर भी जाएंगे आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास रखते हो। ठीक है, आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आपकी। यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है कि आपको आपके करियर में सक्सेस मिले, आपको सफलता यहाँ पर मिले, और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, जिस चीज़ का आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो जल्द से जल्द आपको मिले भी यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर है ना, आपके अंदर बहुत एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, फेथ नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि बच्चे, जब तक फेथ नहीं करोगे तब तक अपना ध्यान एक जगह कैसे लगाओगे। तो वो सब दूर से आपका ध्यान हटाकर, ओके, सब दूर से ध्यान हटाकर वो आपके काम में आपको लगाने वाला है। ठीक है, जब आप अपने काम में बराबर अपना फोकस लगाओगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। एप्रिसिएशन में देख रही हूँ यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में भी कुछ हासिल कर लेना, बुरे वक्त में भी अपने आप को प्रूफ कर लेना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यूनिवर्स यही प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जीतना तो आप ही को है। ठीक है, और जीत कहाँ होगी? मेहनत करने पर, आगे बढ़ने पर, अपने ऊपर विश्वास करने पर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने पर। ओके, 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो उनकी प्लानिंग यही है कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस चीज़ के लिए आप नर्वस हो रहे हो, उदास हो रहे हो, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि कैसे मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, जो मैंने कहा आपको। एक आपकी लाइफ में शायद ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जिस काम में हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, जिस काम को भी करते हैं, कभी शायद उसमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यूनिवर्स अब आपकी प्लानिंग यही कर रहा है, और वो यही चाहता है कि आप पहले तो वो आपको क्या करेगा, आपकी ऐसी जगह से, आपको ऐसी एनर्जी से निकालने वाला है, आपको सैडनेस से निकालने वाला है, आपको मतलब वो कहते हैं ना कि लो एनर्जी से निकालने वाला है आपको। और जिस चीज़ में आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, आप बराबर से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बराबर से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ना मेहनत कर पा रहे हो, क्योंकि पता नहीं है आपको, यहाँ पर पास्ट में चले जाते हो। तो यूनिवर्स अब आपके लिए प्लान यही करने वाला है आपके लिए कि अब वो आपको सबसे पहले आपकी सोच को बदलेगा यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि सोच बदल देना। ठीक है, और आपको जब हमारी सोच पर हम काबू कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और प्रॉपर हम अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह लगाते थे कि जहाँ पर हम अच्छे से काम कर सके, और जो हम चाहते हैं, कोई विश है आपकी करियर से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड, जो कुछ भी है, यहाँ पर हम कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे, तो डेफिनेटली वो
एक उस फील्ड में सक्सेस लेने के लिए, सफलता लेने के लिए हमें ऑब्वियसली हार्डवर्क तो करना पड़ता है, मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, और वो यूनिवर्स आपसे करवाने वाले हैं। उनकी प्लानिंग यही है कि अब आपको इस एनर्जी से निकाला जाएगा, ठीक है। वो एक आपको आपकी जैसे कहते हैं ना, बुद्धि से, विजडम से, ज्ञान से और लो एनर्जी से आपको निकाल कर एक ऐसी एनर्जी में आपको लाया जाएगा जहां पर आप मतलब एक अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। प्लानिंग यही है कि बच्चे आपको बैठना नहीं है, वो बैठने नहीं देंगे आपको, किसी ना किसी काम में आपको ज़रूर लगाने वाले हैं, और बहुत अच्छे काम में आपको लगाने वाले हैं, जहाँ पर आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होगे, हैप्पी रहोगे, खुश यहाँ पर रहोगे, और आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। एक कहते हैं ना, आप यूनिवर्स से ही प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि आप अपने आप को साबित कर सको, ठीक है, जो कि बहुत हैरान करने वाली बातें हैं आपके लिए। हैरानी में भी पड़ रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो उस एनर्जी में हूं ही नहीं। विश्वास करो ब्रह्मांड की शक्तियों के ऊपर। वो कुछ आपको पता है, सबसे पहले आपको आपकी आपकी इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू आपको इंट्यूशन आने लग जाएंगे, ठीक है। बैठे बैठे आप सोचने लग जाओ, अचानक से कुछ आइडिया आने लग जाएंगे, मैसेज आपको वो देगा, ओके। कहीं ना कहीं से कुछ यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करेगा, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि कोई आपको शायद दबा रहा है, एक दबाव सा भी आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको उससे डरना नहीं है, ठीक है, उन सब चीजों से डरने की आपको जरूरत नहीं है। समय आपके ऊपर ऐसा भी आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे साथ सब कुछ कहते हैं ना कि जब हम सोच लेते हैं कि बिल्कुल, जब सरेंडर कर देते हैं उस एनर्जी में, यूनिवर्स वहीं से हमें पकड़ता है, ठीक है, ब्रह्मांड वहीं से हमें पकड़ता है, और वो कुछ ऐसे मिरेकल्स हमारे साथ में कर देते हैं जिसको लेकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, ओके। एंड मैं अब यहाँ पर एंजल ओरेकल से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। इमोशनली बहुत मतलब कहते हैं ना, एक सैड एनर्जी में हूँ, कुछ आपकी लाइफ से गया है, बिखरा है, टूटा है, जिसे शायद उस एनर्जी से शायद अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको वहीं से निकालेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, यस। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, दुखी हुए हो, परेशान हुए हो, तो यूनिवर्स देखो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ पाइल नंबर 1 आपसे यही बोल रही हैं कि आपको माफ़ करना सीखना होगा। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो शायद, तो माफ़ करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आप किसी स्वर्ग देवदूतों से कम नहीं हो। जितना जल्दी आप माफ़ करोगे ना, वो एक आपके हार्ट चक्र पे जो दबाव आपको लग रहा है, ठीक है, खुश नहीं रह पा रहे हो, या किसी को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, किसी के प्रेम को आप ना प्यार को ना समझ पा रहे हो, ना उसको ले पा रहे हो, ना दे पा रहे हो अपना प्रेम, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ बोल रही हैं कि आपको जितना माफ़ आपको करना है, मास्टर जीसस आपको बोल रहे हैं कि मतलब आपको कहते थे, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बन रहा है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी की घृणा को आप लेकर रखो, किसी के चंद शब्दों ने आपको शायद हर्ट करा है, तो वो ये नहीं चाहता है, यूनिवर्स की शक्तियाँ नहीं चाहती है कि उन चंद शब्दों से अपने आप को इस ऊर्जा में रखो, वो नहीं चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मतलब एक सक्सेस होना देखना चाहते हैं, आपको सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं यहाँ पर। और प्लस वो कब होगा कि जब आप अपने दिल से बोझ हटा दोगे, ठीक है, माफ कर दोगे यहाँ पर। और आपको बोला यही जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा आप माफ करोगे, ठीक है, वो आपको एक लाइट की तरफ लेकर जाएगा, वो एक ऐसे रास्ते आपके लिए खोल रहा है जहाँ पर लाइट है, प्रकाश है यहाँ पर, और उतनी ही ज़्यादा आपकी खुद की हीलिंग भी आप यहाँ पर करोगे। और यूनिवर्स की शक्तियाँ ये आपके साथ अभी कनेक्ट हो रही हैं, और इसी टाइम पर आप बहुत जो काम नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे हो आप, वो ये टाइम है कि अब आप बहुत जल्दी उस एनर्जी से भी आप निकलने वाले हो। कुछ चीज़ों का आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, दिमाग में चल रहा है, दिल दुख रहा है आपका, तो आपको यूनिवर्स की शक्तियाँ आपकी तरफ हीलिंग भेज रही हैं,
प्रेम भेज रही हैं, ताकि आप लो एनर्जी से सेटेड एनर्जी से तब्दील कर जाओ, ठीक है, निकल जाओ उस एनर्जी से यहाँ पर। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको माफ करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल, माय गॉड, पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल बिल्कुल आपके साथ में है यहाँ पर। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आर्कएंजल माइकल, ठीक है, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको स्वर्गदूतों पर विश्वास रखना है, और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आपके क्लोज हैं वो, ठीक है, और आपके बिल्कुल भी, और करंटली भी आपके वो इर्द गिर्द ही होंगे। आप ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आप मतलब जो भी आपके दिल में है, दिमाग में, वो अभी इस वक्त कुछ नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि एंजल्स मेरे इर्द गिर्द हैं और मैं उनके सुरक्षा में घेरे में हूँ, आप देखोगे कि आप अंदर से एक मिरेकल्स देखोगे। आप अपनी लाइफ में भी देखोगे, आप अपनी जर्नी में भी देखोगे यहाँ पर, ठीक है। आप किसी, यानी कि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी निगाहों में हो। कभी वो यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अब उतार चढ़ाव है कि कोई विश मांग ली हमने, वो कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। और जैसे मुझे आज ही ड्रीम्स आया था, तो मुझे बोला यही जा रहा था इस ड्रीम्स में कि बच्चे छोटी छोटी विश को अपने तक सीमित रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी विशें हैं जो अपने तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है, जिन्हें आप भी पूरा कर सकते हो, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो मैसेज मेरे लिए था, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो वो मैसेज आपके लिए भी है। अदरवाइज मैं इतनी जल्दी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है बताने के लिए, तो ये मैसेज आपके लिए भी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, आर्कएंजल माइकल के ऊपर विश्वास रखोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं, इर्द गिर्द हैं, और आपको जिस चीज़ से भी आप हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो, जिसने कुछ गलत किया है आपके साथ, माफ़ करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यूनिवर्स की शक्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा आपसे बहुत कुछ कराना चाहती हैं। वो बहुत कुछ कराना चाहती है, क्योंकि आप अपनी अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते तो प्लीज़ आपको करना है, क्योंकि वहीं आपके आर्कएंजल माइकल और ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी मैसेज भी मिलेंगे यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओरेकल गॉड, मैं अभी थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लूँगी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ओके, अफर्मेशन फॉर एब्सेंटेसिस। ओके, मेडिटेशन टू डिग डीप। यहाँ पर मैं बोल रही थी ना आपको, मेडिटेशन। यहाँ पर देखो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बस जान लो, आप समझ लो कि आप किसी काम में आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने वाले हो, ठीक है। कोई काम है, शायद या तो अभी कर रहे हो, या यूनिवर्स आपसे करवाने वाले हैं, जिसमें आप बहुत ध्यान से उस काम को आप करने वाले हो, ठीक है। और बोला भी यही जा रहा है कि आप जितना कोई भी आप काम कर रहे हो, मतलब कोई किसी भी आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी जैसे हाउस वाइफ है, या कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, कि जितना ज़्यादा उसको ध्यान से करोगे, अपना समझ कर करोगे, जल्दबाजी से नहीं करोगे, उतनी ही उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, ठीक है। और आपको बोला ये जा रहा है कि ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत है,
किसी भी काम में जिसमें भी आप अपना समय लगा रहे हो, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ आपको करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद करते भी हो, ठीक है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपने इतना बहुत आपने मेहनत करी है। कहीं न कहीं यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। क्योंकि आप है ना, आप शायद आपको कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ गाइडलाइंस अवश्य मिल रही है, ज़रूर मिल रही है और उसको आप फ़ॉलो भी कर रहे हो। आप अपने बर्ड एनिमल, ठीक है, आप उनको शायद महसूस करते हो, उनको फ़ील करते हो, ओके। और उनकी शायद वो क्यों आए हैं, किस सिचुएशन में आपके पास आए, इस चीज़ को अब थोड़ा-थोड़ा आप समझने लग गए हो, जानने लग गए हो। आप क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, आप जान पा रहे हो, आप अपने बारे में समझ पा रहे हो। कहते हैं कि समय, जैसे कहते हैं ना हम पासा फेंकते हैं, वो आपको इतनी होशियारी, इतनी बुद्धि, इतना आपको पता चल गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम लगातार किसी काम के ऊपर मेहनत करते, समय लगाते हैं दिल से, तो वो उसमें ऑब्वियसली हमें अच्छा फल देता है। तो ये वही है आपको। और दूसरा आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स की शक्तियाँ जो भी आपकी तरफ यहाँ पर दे रही हैं, उसे बहुत पॉजिटिवली आपको लेने की ज़रूरत है। उससे कोई आर्गुमेंट आपको नहीं करना है कि क्यों दिया, कैसे दिया, या क्या मेरे से गलती हुई थी, इस तरह का कुछ भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने बर्ड एनिमल बर्ड सॉरी बर्ड स्पिरिट या एनिमल स्पिरिट्स के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतनी आपको हीलिंग भी मिलेगी, ओके। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है। मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, मतलब एंजल्स और यूनिवर्स की शक्तियाँ, मतलब आपको आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं। वो मतलब दोनों हाथों से आपको भर भर के कुछ देना चाहते हैं। और वो पता है आपको देने देने का मतलब ये नहीं कि बस उन्होंने दे दिया और आपको मिल गया। कुछ चमत्कार हो गए, चमत्कार होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, मैं आपको बता दूं। वो दे रहे भर भर के आपको हाथों, मतलब भर भर के आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। ऐसे ऐसे मौके दिए जा रहे हैं, एक ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं जहां पर आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर कर सको, ठीक है। और वो जो क्रिएटिव आइडिया आएंगे, यूनिवर्स एंजल्स आपके सामने नहीं आएंगे, वो आपके माइंड के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको वो ऐसे ऐसे मैसेज देंगे। वो मैसेज आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको ये यूनिवर्स आपके लिए अब यही प्लान कर रहा है कि जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पता नहीं है कि मैं इस एनर्जी से, सैडनेस से कैसे बाहर निकलूंगा, तो सबसे बड़ी बात यह है यूनिवर्स अब आपके लिए, ब्रह्मांड की शक्ति प्लान कर रही हैं कि अब आपको इस एनर्जी से तो निकलना ही है। आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको खुश करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वो अब आपको किसी एक ऐसे कुछ कामों में आपको लगाने वाले हैं जहां पर आप शायद बिल्कुल अपोजिट, जैसे अपोजिट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। एक एक जो कहते हैं ना कि हम अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी आपके अंदर शायद हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा हो पहले आपके अंदर, ठीक है। जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी लो एनर्जी में रहते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक्स रिलेशन रहते हैं, ऐसे रिलेशन होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमें मतलब लो एनर्जी में रखते हैं, हमें हर्ट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे फील करने लगते हैं कि अ, क्या है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो क्या है वो आपको पता चलेगा कि क्या है आपकी लाइफ में, ओके। तो ये कुछ मैं यहाँ पर ऐसा ही देख रही हूँ शायद कि आप है ना बहुत ज़्यादा आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं है क्यों मैसेज मुझे बहुत बार बार मिलता है कि आप किसी
ये खुद के भी हो सकते हैं, देखो ये, और दूसरों के भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि आपको किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अटैच्ड हो जाते हैं हम, ठीक है, और वही चीज़ें जब हमारी अंदर की हमें खाई जाती हैं तो वो हमारे लिए एक ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो वो कुछ ब्लॉकेज आपके हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉकेज हमारे वो हमें बहुत दुख देते हैं, पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक बस ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग यही जो चल रही है आपके लिए कि आपको एक तो सबसे पहले आपको प्रेम दिया जाए, इतना खुश किया जाए, इतना खुश किया जाए कि अब आप खुशी खुशी जो भी दे रहा है यूनिवर्स उस पर आप अमल कर सको, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास कर सको। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये एक्सेप्ट मिरेकल्स का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और ब्रह्मांड की शक्तियाँ अभी आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ से। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तो अब आपको पता नहीं जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है मैं सच में वही बताऊँगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए वो ये चाहती है कि अब आप है ना आज़ाद हो। आज़ादी का वर्ड मुझे सुनाई दे रहा, आप आज़ाद हो, आप फ्री हो यहाँ पर। आपके वो विंग्स ओपन किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप मतलब वो कहते हैं ना कि दूर दूर तक आप जो मन आपका कर रहा है, जो दिल आपका कर रहा है वो आप कर सकते हो यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी इर्द गिर्द जो बाउंड्री थी, जो सीमा थी, आपने शायद अभी तक अपना एक दायरा बना रखा था, एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर रखी थी कि हाँ मेरी सीमा यहीं तक है और मुझे इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना उसको कट कर देना। यूनिवर्स ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी वो एक आपका खुद का इल्यूजन, ठीक है, आपकी खुद की कहते हैं ना आपकी खुद के बनाए हुए षड्यंत्र आपके खुद के ही है वो। पाइल नंबर 2, तो यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आपको उस षड्यंत्र से कैसे निकाला जाए ताकि आप खुलो, खिलो, हंसो, बोलो, इंजॉय यहाँ पर करो और आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सके यहाँ पर, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, पंख होती तो उड़ जाती रे और रसिया ओ बालमा, वो मुझे सॉन्ग मुझे पता नहीं क्यों ये मैं खुद भी बहुत इस सॉन्ग के साथ एंजॉय करती हूँ। ओके, और ब्रह्मांड की शक्तियाँ बस अब आपको वो कह रही हैं कि तथास्तु और आपको बोला यही जा रहा है कि पाइल नंबर 2 आप हीलर हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा लगता है आप हीलिंग करते हो लोगों की, लोगों की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हो और आप अपनी पॉजिटिविटी को देने में बिलीव करते हो। ओके, क्योंकि आपको है ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथों में है ना कुदरत ने कुछ आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं ना किस्मत हमारे हाथों में होती है, तो कुछ लिखा हुआ है आपके कि आपको कुछ आपके पास कुछ पावर्स हैं। पाइल नंबर 2, ब्रह्मांड की शक्ति आपको आपकी पावर से आपको मिलाने वाली है यहाँ पर। आप खुद ही पाइल नंबर 2 आप खुद ही यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में चमत्कार कर सकते हो, ठीक है। और वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी ताकत है। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो और वही आपकी ताकत भी है, वही आपकी पावर भी है यहाँ पर। कहते हैं ना जिसकी पीठ मजबूत होती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है, ये आपकी पीठ है। कहते हैं ना इमोशनल होना कमजोरी भी है
लेकिन आपकी वो कमजोरी भी है, लेकिन आपकी वो स्ट्रेंथ भी है पाइल नंबर 2। ओके, मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ आपके लिए ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए क्या प्लान कर रही, क्या सोच रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मैं कभी कभी पाइल नंबर 2 पता हैरान हो जाती हूँ कि कार्ड्स कैसे निकलते हैं। जो मैं यहाँ पर जिसका जिक्र कर रही हूँ ना मैं, ये वही कार्ड आ गया, वही सब कुछ है। आप एक हीलर हो, आपकी डेस्टिनी में कुछ है, कुदरती कुछ है आपके हाथों में, हीलिंग एनर्जी आपके हाथों में। आप बहुत अच्छे से, आप चाहो तो लोगों को हील कर सकते हो। आप यूनिवर्स अब आपके लिए यही शक्तियाँ यही प्लान कर रही हैं कि आपको आपके अंदर जो यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको जो आपके अंदर विद्यमान है उसे ओपन करने का समय आ चुका है। उसे आपको देने का समय आ गया। जो आपके पास है उसे देना है अब आपको यहाँ पर। अब चाहे वो आपकी पावर ही क्यों ना हो, चाहे आपका प्रेम ही क्यों ना हो, या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग नेचर हो, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके अंदर, करुणा है आपके अंदर, देने पे ज़्यादा बिलीव करते हो यहाँ पर आप, क्योंकि आप हो, आप एक हीलर हो, आप एक ममता से भरे हुए ममता से भरे हुए, मैं ये क्या कहूँ अब यहाँ पर, आपके पास है ना पाइल नंबर 2 जो ईश्वर ने आपको दे रखा है। ईश्वर आपसे पता है क्या बोलता है, ईश्वर यही बोलता है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को प्रेम दोगे, खुशी दोगे, वहीं उतना ही आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी। आप अपनी अपनी सोल को खुश करने में लगे हुए हो। ओके, कहीं ना कहीं उसने अपना लाइफ पर्पस पकड़ लिया, आपकी सोल ने। वो जानती है कि आपको, मुझे खुश कहाँ से होना है, उसको पता है। अब वो उसी रास्ते पे चल रही है। ब्रह्मांड की शक्ति आपसे बहुत 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 प्रेम करती हैं। कोई एक एंजल्स है आपके ऊपर जो बहुत आपसे, मतलब सॉरी, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ना यहाँ पर, मैं वही बता रही हूँ। एक एंजल्स हैं, कोई भी हो सकता है वो एंजल्स, वो आपको बहुत, मतलब वो कहते हैं ना कि शायद उनका प्रेम ही अलग है आपके लिए। मुझे फीलिंग तो कुछ और आ रही है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पाइल नंबर 2 बहुत प्रेम से देखता है, बहुत प्रेम करता है आपसे, आपकी खूबसूरती से, आपकी प्योरिटी से। ये कोई, मतलब यहाँ का 3D का नहीं है कि कोई पर्सन है यहाँ पर, नहीं। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी कि आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो। ये खींचना मतलब वो नहीं है, आप अपनी खूबसूरती, बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत प्योर हो। ये जो आपकी प्योरिटी, आपकी खूबसूरती है, जो आप, मतलब वो कहते हैं ना कि माँ क्या होती है, माँ शब्द कहने के लिए एक वर्ड है, लेकिन माँ फैलता है, माँ शब्द फैलता है। जितना ज़्यादा इसको बोलोगे उतना ये फैलेगा, विस्तृत होएगा ये, और उतनी ही ज़्यादा आप वही हो। बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं एक बता नहीं सकती। तो यूनिवर्स की शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको अनगिनत, मतलब आपको है ना, अब वो उस आपको उस स्थान पर, उस जगह पर आपको ले जाना चाहती हैं, जिसकी मैं जो बता रही हूँ आपकी डेस्टिनी में, हाथों में, हथेलियों में जो आपको लिखा हुआ है, वो आपका प्रेम ही लेकर जाएगा, आपकी प्योरिटी ही लेके जाएगी, आपकी सच्चाई ही लेके जाएगी आपको। शायद आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो कभी भी आप, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ तो पता है ना, उसे तो पता है ना, बच्चे तुम मत मांगो, मुझे तो पता है ना कि तुम्हारी खुशी कहाँ है, तुम्हारी ग्रोथ कहाँ है, तो वो तो उसे देना ही है ना। आपके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, हाइट, अच्छी खासी हाइट है आपकी, लॉन्ग ड्रेसेस पहनना आपको पसंद होगा, चाय काफ़ी पीते होगे आप। ओके,
पर्पल कलर आपका हो सकता है फेवरेट हो। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये आपके लिए एक चैलेंज वाला एक समय भी आया होगा, जहाँ पर आपका कहते हैं ना कि एक चैलेंज आपने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करे हैं आपने अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपने ऐसा जैसे कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, परेशानियां बहुत देखी हैं आपने अपनी लाइफ में। एक मेंटली आप स्टक बहुत रहे हो आप अपनी लाइफ में, जर्नी में। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हमारा हर तरीके से हम जब एक ऐसे वो हो जाते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती हैं, क्यों है, कैसे है, क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी नकारात्मकता, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अपने बाल शायद आप खुले रखते हो, तो आपको अपने बालों को, हाँ, यस यस, पाइल नंबर 2, आपके अपने बालों को खुला नहीं रखना है, बिल्कुल भी खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बालों में पोनी ज़रूर बनानी है, अपने बालों को गूंथ के ज़रूर रखना है, ठीक है। एक एक बहुत जल्दी आप लोगों की नेगेटिविटी के बहुत जल्दी आप शिकार हो जाते हो यहाँ पर। आपके मतलब आपके कुछ ऐसा समय भी होगा, या किसी ने कुछ ऐसा भी आपके साथ गलत किया होगा, चाहे आपके साथ चीटिंग की होगी, आपके साथ धोखा दिया होगा, जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आगे ना चल सको, टूट जाओ, बिखर जाओ यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे इस लेडीज के आगे ये देख रहे हो आप, ये सोर्स लगा दिए। अब ये लेडीज मतलब ये जाए तो जाए कैसे आगे यहाँ पर, और परेशान है ये पूरी तरीके से यहाँ पर, मतलब उसको घेर दिया है, चारों तरफ से घेर दिया है उसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे हमारा दिमाग हमको एक समझ में नहीं आता है, या खुद कोई किसी की नेगेटिविटी के हम शिकार हो जाते हैं यहाँ पर, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस जगह से आपको निकालती हैं, और निकालेंगी भी। अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके लिए प्लान कर रही हैं कि अब आप यहाँ से निकल जाओ, ये सोर्स को यहाँ से आपसे हटा दिया जाएगा, ठीक है, और ताकि आप ग्रोथ कर सको, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियां ला सको, जो है उससे आप जुड़ सको यहाँ पर। द टावर, फाइल नंबर 2। बहुत कुछ आपका मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम एक ऐसी बहुत कुछ आपने एक चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं, एक सिचुएशन ऐसी आई है कि जहाँ पर समय ने साथ नहीं दिया, दिमाग ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया आपका यहाँ पर, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ब्रह्मांड की शक्ति उन्हें फिर आपको उस सिचुएशन से निकालने का अब वो सोच रहे हैं कि आपको आपकी सही जगह पर पहुंचाया जाए। ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, जो भी आपके घट गया, या पास्ट में जो भी हुआ है, उसको आप एक शायद आप उसका एक सदमे में भी थे आप, तो यूनिवर्स चाहते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ चाहती हैं कि अब आप ये जो कुछ हो चुका है आपके साथ, उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये हुआ था। आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको शायद भूलने में लगे हुए हो कि मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं। देखो, भूलना क्या है, एक एक घंटे के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो बार बार हमारे साथ हो जाएंगी, फिर वो आ जाएगा हमारे दिमाग में। तो उसको कबूल कर लो ना, कबूल कर लो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ था और ये होना था। ओके, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक जितना ज़्यादा आप, यूनिवर्स आपको, आपके लिए प्लानिंग यही कर रहे हैं, ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके लिए प्लान कर रही हैं कि आप जैसे हो, ठीक है,
जितने ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, वो समय अब आपको दिया जाए कि आप अच्छे से अपनी खुशियों को साथ एंजॉय कर सको यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस हो जाना यहाँ पर, बैलेंस, सब कुछ इक्वल हो जाना यहाँ पर, बराबर हो जाना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने है ना यूनिवर्स की शक्तियाँ आपको जितना आपने मतलब बहुत ज़्यादा आप एक बिलीव करना, फेथ करना और उसकी वजह से सब कुछ गवा देना, लेकिन अब यहाँ पर आप दे भी रहे हो तो बदले में ले भी रहे हो। ठीक है, एक कहते हैं ना बैलेंस हो जाना, बराबर हो जाना यहाँ पर। अब ऐसा रहेगा कि जितना आप दोगे, ठीक है, या तो वो यूनिवर्स की शक्तियों की तरफ से आपको मिलेगा, या जिस पर्सन को आप प्रेम भी कर रहे हो तो उसकी तरफ से भी आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है, जिसके आप हकदार हो। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको चीटिंग ही मिली, धोखा ही मिला, और उससे आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ खाली हो चुके थे। तो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके लिए प्लान कर रही है कि अब आप ऐसे रहो, आप अपनी, पहली बात तो वो आपको आपसे जोड़ने वाले हैं, और ऐसे जोड़ने वाले हैं और कि आपको सब पता हो और बैलेंस बिठा सको आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर सब कुछ बराबर होने वाला है। यहाँ पर एक हाथ दे दूजे हाथ ले, वो वाला आपका यूनिवर्स, अब ब्रह्मांड की शक्ति आपको ऐसा बनाना चाहती है। ठीक है, बहुत मतलब इतना सब कुछ कहते हैं ना कि जब हम अति कर देते हैं ना किसी चीज की, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी चीज की आपने अति करके रख दी थी, शिकार हुए, जबरदस्त शिकार बने हो आप किसी का, जिसकी वजह से बहुत कुछ आपने झेला है। फेथ, यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्ति है, यहाँ पर आपको अब आपके लिए प्लान कर रही है कि आपको मतलब जो भी कुछ हुआ है आपके साथ में, जितना भी पेन, दुख, तकलीफ आपने ली है ना, उसके ऊपर उसे उसे कबूल करना है, विश्वास करना है हम आपको अपने ऊपर। देखो, किस बात को कितना टालोगे आप, टालते रहोगे टालते रहोगे, इससे तो अच्छा कबूल कर लो बस एक बार में, और विश्वास करो, विश्वास करो कि आप कौन हो। यूनिवर्स की प्लानिंग यही है, ब्रह्मांड की शक्ति की प्लानिंग यही है कि अब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे कि आप हो कौन, आपके अंदर वो लाइट है, वो एनर्जी है कि आप मतलब पता नहीं किस किस को आप क्या क्या दे सकते हो। ठीक है, एक लाइट है आपके अंदर, एक प्रकाश है, पता नहीं कितनों की जिंदगी में आप उजाला कर सकते हो, कितनों को खुश कर सकते हो आप, जो कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्ति यही है कि जितना आप प्रकाश फैलाओगे, जितना आप अपनी एनर्जी को विस्तृत करोगे, गिव एंड टेक बराबर होगा यहाँ पर। बस उसके लिए फेथ रखना है, आपको विश्वास रखने की जरूरत है। आप देखोगे कि जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे कि आप है ना, आपको सब दूर रोशनी ही प्रकाश आपको नजर आएगा। कहते हैं ना कि हम खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहते हैं तो सब दूर हमें खुशियां ही नजर आती हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियों की यही प्लानिंग है कि अब आप शाइन करो, चमको, अपने आप को दिखाओ, खुश रहो। मैजिक मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप है ना, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर बदलाव करने वाले, ब्रह्मांड की शक्ति एक बदलने वाली है शायद आपको। यहाँ पर आपकी थर्ड आई एक्टिव है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो मैनिफेस्टेशन आप देखोगे कि वो कोई सपना है आपका, तो वो सपना सच हो रहा है आपका। छोटे मतलब मानो आपने सोच लिया मुझे यहाँ पर ये जाना है, तो वो एक प्लानिंग अपने आप बनती चली जाएगी, और आप सोचोगे कि ये तो बस मैंने सोचा ही था, ये कैसे हुआ। ठीक है, सब कुछ रियल में आपको नजर आएगा,
आपको बोला यही जा रहा है कि बस अपना फोकस एक जगह रखो, जिस चीज़ पर भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे वो सच होगी आपकी। ठीक है, आप मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो, मैजिशियन हो आप यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर एनर्जेटिक से देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एप्रिसिएशन, बिल्कुल। यूनिवर्स अब आपको पता है, ब्रह्मांड की शक्ति आपसे, आपके लिए प्लान कर रही है कि आप शाइन करो। ओके, आप, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, एक सच्ची आत्मा जिसे बोलते हैं ना, वो हो आप यहाँ पर। तो वो आपका हक, उनकी प्लान यही है कि आपका हक आपको मिले, यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको, आप जिस के जिस जो आप डिजर्व करते हो वो आपको यहाँ पर दिया जाए। आने वाले टाइम में आपके लिए प्लानिंग यही की जा रही है कि बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, मिलने वाला है आपको। आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको शायद अलग ही नाम से या अलग ही नज़रों से नवाजा जाएगा। आपको एक प्रशंसा के पात्र बनोगे। बहुत ज़्यादा आपकी वो यही चाह रहा है कि आप अपने ऊपर बस विश्वास करो और फिर देखो उसके क्या मिरेकल्स होंगे। जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, वो एनर्जी आपकी फ्लो होगी, क्योंकि आप मैजिशियन हो यहाँ पर। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पहले आप क्या थे ना, अपनी एक खुल के अपने आप को बता नहीं पाते थे। ठीक है, खुलना नहीं है, अपनी चीज़ों को दबा कर रखना। तो यूनिवर्स अब आपकी प्लानिंग यही है कि सबसे पहले तो वो आपके अंदर बदलाव करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं आपको। ठीक है, पहले आप छुप छुप कर शायद सोचते थे, छुप कर रहना पसंद करते थे, या अपने अपने आप को कहते हैं ना, आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। एक डर, एक किसी चीज़ को एक नर्वस थी शायद आपके अंदर। तो उनकी प्लान यही है कि अब आपको ये यहाँ से वो चीज़ें थी, ये जो आपको बांध कर रखा हुआ था, तो यहाँ पर अब आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आप उस चीज़ के हकदार हो। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप एक मैजिशियन हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना आप, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी कोई विश है तो उसको मैनिफेस्ट करो, और लिख कर करना है आपको। लिख कर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, किसी को कोई सक्सेस होना चाहता है, किसी का घर बनाना चाहता है, कोई अपनी बहुत ज़्यादा कोई जैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, किसी को अपनी लाइफ में सोलमेट लाना है, तो लिखो उस चीज़ को। ठीक है, और जो भी लिखोगे आप, वो आपका कबूल किया जाएगा, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि आप अब उस एनर्जी में हैं। ठीक है, जॉय एंड डिलाइट यहाँ पर बिल्कुल यूनिवर्स अब आपको जॉय एंड डिलाइट, अब मतलब इतने अब पहली बात तो ये कि अब आपकी, जब कहते हैं ना कि यूनिवर्स, आप ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए क्या प्लान कर रही है यहाँ पर, वो उनकी यही प्लानिंग है कि आप सबसे पहले तो आप खुश रहें, खुश करना है उन्हें, आपको। ठीक है, और आप अपने साथ इंजॉय यहाँ पर करें, अपनी अपनी जो भी आपके पास है उसको उसको कैसे इंजॉय करना है, उसको भी आपको बताया जाएगा। आप बैलेंस बैलेंस आने वाला है आपका, आपके अंदर। वो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और
जो भी हैं आ रही हैं खुशियाँ, उसके साथ इंजॉय यहाँ पर करेंगे। प्लस आपको शाबाशी, एप्रिशिएशन, प्रशंसा, ये प्लानिंग है ब्रह्मांड की शक्तियों की आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।